बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी मैं आ चुकी हूँ सौदा लेके। जैसा कि आपको पता है मैं रोज़ जाती हूँ और रोज़ लाती हूँ। वो वाली बात है ना, रोज़ कुआं खोदना पड़ता है और रोज़ ही पानी निकालना पड़ता है। बच्चों के फ़ाइनल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। अज़ल्फ़ा के फ़र्स्ट से हैं और अज़ल्फ़ा ने आंसर शीट मंगाई थी। खूब तैयारी कर रहे हैं बच्चे और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक तमाम बच्चों को कामयाबी अता फ़रमाए और जिस क्लास में भी हैं अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे, क्योंकि बच्चे पूरा साल बहुत मेहनत करते हैं। तो ये उनका सिला होता है भाई कि उनका हक़ होता है कि नेक्स्ट क्लास में उनको अच्छी पोजीशन से जो है ना वो आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ ले लिए थे जी रोल गर्मा गर्म। अच्छा, आप में से बताना है मुझे कि ये किस किस की तरफ मिलते हैं इस तरह के रोल। ये रोल जो है बेकरी के नहीं है, ये कढ़ाई में इसको फ्राई किया जाता है। जैसा कि हम रमज़ानों में बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनते हैं। किसी में वेजिटेबल होता है, किसी में चिकन होता है और ये आलू वाले हैं। आलू वाले भी रोल जो है वो बहुत ही मज़े के हैं और अनायज़ा भी शौक़ से खा लेती है। मिर्च बिल्कुल कम है इसमें। तो जी इस रोल का जो है ना मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती थी। हमारे पूरे इलाके में जो है ना इस तरह के रोल नहीं मिलते। हाँ, बेकरी के ज़रूर मिलते हैं और बेकरी के जो रोल होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। ये बहुत लाइट हैं, अगर दो भी खा लें आप तो आपको कुछ नहीं होना। तो जी यहाँ पे मैं सामान लेकर आई हूँ। अज़ल्फ़ा ने फरमाइश की थी मम्मा मैक्रोनी बना लें, काफ़ी दिन हो गए। तो यही सामान मैं लेने गई हुई थी और यकीन करें इतनी महंगाई है ना कि 1000 रुपये का तो कहीं पता ही नहीं चलता कि भाई क्या सामान आया आपके सामने। कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें लिए हैं 10-20 रुपए की। कोई इतना ज़्यादा इसमें आपको सामान नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी जब पैसा दो ना दुकानदार को तो दिल बहुत दुखता है। और सबसे ज़्यादा मज़े तो रिटेलर भाइयों के होते हैं, क्योंकि इनको बाहर से चीज़ें सस्ती मिलती हैं और ये अपनी मुँह मांगी कीमतों में देते हैं हम लोगों को। काफ़ी दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद ही मेरी कज़न्स की शादी है और 4 शादियां एक साथ हैं। तो आपको पता है जब ख़ानदान में 4 शादियां एक साथ हों तो इंसान बिल्कुल पगला जाता है और इस वक्त मैं भी बहुत ज़्यादा पगला सी गई हूँ। बाज़ार गए थे कल मैं और अज़ल्फ़ा, तारिक रोड गए थे विज़िट करने के, पता चल जाएगा कि रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं कपड़ों वगैरह के। तो जी वहाँ जाके तो हम सर पकड़ कर बैठ गए। आप यकीन करो कि जो ड्रेसेस हमें पसंद आ रहे थे वो 14 से 15 हज़ार के अनस्टिच वहाँ पर ड्रेसेस थे। वही पुराने डिज़ाइन, वही पुराने स्टाइल जो सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन अब महंगाई के दौर में जो है ना उनकी कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं। बाज़ार में तो हर तरह की वैरायटी होती है, लेकिन जो दिल को भा जाए ना वो ड्रेसेस जो हैं वो सिलवाने में भी मज़ा आता है। और अभी सारा मसला ये है कि रमज़ान आने वाले हैं और दर्जी बिल्कुल कपड़े नहीं लेंगे और इसीलिए हमने सोचा कि भाई स्टिच कपड़े देखते हैं। तो बुटीक्स वगैरह में भी गए, वहाँ पर भी हमने प्राइस पता किए तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस थे। 15-15, 16-16 हज़ार के ड्रेसेस थे और जो कि बिल्कुल नॉर्मल सिले हुए हैं। कोई ऐसी उनमें इतनी ख़ास बात नहीं है कि बंदा 14-15 हज़ार का जो ड्रेस लेगा तो वो वैसा होना भी चाहिए कि हाँ अगर पहनने वाला पहने तो देखने वाले को भी लगे कि हाँ ये एक्सपेंसिव सूट है। तो खैर हम लोग वहाँ से शाम में वापस आ गए थे। का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसको जितना भी साफ़ कर लें जूने से किसी से भी तो ये इसका जो अपना कलर है ना वो उतर जाता है। तो यहाँ जो है ना कलर वगैरह करना है और यहाँ अनायज़ा का दूध बॉयल हो रहा है और ये सब भी साफ़ हो चुका है। बर्तन वगैरह मैं वॉश कर चुकी हूँ, धो लिए हैं, सारे बर्तन लगा दिए हैं। कराची वालों को फिर से एक बार पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह से जो है मेन लाइनें टूट चुकी हैं और पानी पूरा हफ़्ता हो गया पानी नहीं आ रहा और जो स्टॉक था अब तो वो भी ख़त्म होने लगा है। अल्लाह ही रहम करे, आगे रमज़ान आ रहे हैं और पता नहीं क्या होगा। धोने के लिए उतारिए चादर और कमरा भी बिल्कुल साफ़ है। ये वाला कमरा भी साफ़ कर चुकी है ज़ल्फ़ा, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। झाड़ू पोछा हो जाए ना, अगर टाइम से सफाई हो जाए तो घर पूरा दिन साफ़ सुथरा रहता है और साफ़ सुथरा घर किसे अच्छा नहीं लगता जी। और यहाँ भी मैंने कपड़ा मार दिया है अच्छे से, क्योंकि यहाँ खाना पकता है ना तो तेल की छींटें वगैरह उड़कर आती हैं इस पर। तो ये चाइना शीट जो है ना जी बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं तो आपको मशवरा दूंगी कि अपने किचन में लगाएं। अगर सादा इस तरह की दीवारें हैं और उस पर चूना या फिर डिस्टम्बर वगैरह हुआ है तो आप जो है ना ये चाइना शीट लगाएं। इसकी लेंथ काफ़ी है, उस कोने से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है पूरी, ये देखें
अच्छी खासी लेंथ है, काफ़ी एरिया कवर हो जाता है और उसकी चौड़ाई पूरी नज़र आ रही है, इतनी ही इसकी चौड़ाई है। तो मैंने इसको पूरा ऐसे फ़िक्स कर दिया था। यहाँ का थोड़ा सा बचा था तो यहाँ से जो है ना आधा कट करके फिर उसको यहाँ सेव कर दिया। तो ये देखें किचन अच्छा लगता है, छोटा सा किचन हो भले लेकिन अगर साफ़ सुथरा हो तो वो भी अच्छा लगता है। हर औरत की तरह मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूं। कुछ चीज़ें मैंने लाके रख ली हैं और अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो इंशाल्लाह मेरे किचन का लुक आपको बिल्कुल चेंज नज़र आने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बाज़ार जब जाओ तो आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, सोच के कुछ जाते हैं और बाद में जब चीज़ों के प्राइस पता चलते हैं तो दिल कसम से बहुत टूट जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी हम नहीं ले पाते हैं। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं लूँ और फिर अपने किचन को ईद से पहले डेकोरेट करूं और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो मैं सोच रही हूँ उसमें मुझे कामयाबी अता फ़रमाए। एक ना एक दिन तो ज़रूर मेरा ख्वाब भी पूरा होगा इंशाअल्लाह। मैं आ चुकी हूँ नीचे वाले किचन में क्योंकि लाइट हमारी जा चुकी थी और रोशनी हमारे किचन में है नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि नीचे किचन में बना ले। ये मैक्रोनी मसाला अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, हर शॉप पर बआसानी मिल जाता है और 20 रुपये का ये पैकेट है। और अगर ज़्यादा लेना है तो 2 साशे बहुत होते हैं। इससे जो है ना मैक्रोनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। मैक्रोनी मैंने उबाल कर रख ली थी और सारी सब्जियां मैं डाल चुकी हूँ, सब्जियां गल चुकी हैं। सब्जियों में मैंने शिमला, गाजर और हरी प्याज डाली है, बस मटर नहीं डाले मैंने क्योंकि पिछले दिनों मटर पुलाव बनाया था तो बच्चों ने कहा कि मटर नहीं डालिएगा। और मैं बंद गोभी भी नहीं डालती हूँ क्योंकि उसकी स्मेल ना मुझे पसंद नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते। बस 3-4 सब्जियों में ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये वाला मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हर घर में ही खाई जाती है मैक्रोनी और सभी को पसंद होती है, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। जब मैं मैक्रोनी डाल दूँगी उसके बाद बिल्कुल लास्ट में मैं मायोनीज़ डालूँगी, उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो जी हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी हो चुकी है तैयार, गर्मा गर्म मैक्रोनी। और अज़ल्फ़ा पेट भर के खाना खाने वाली है क्योंकि अज़ल्फ़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है, बनी भी बहुत मज़े की है। तो ये दे देते हैं अज़ल्फ़ा को। थैंक यू जी। उस दिन अनाइज़ा की आंखें बहुत ज़्यादा दुख रही थी और आंखें दोनों चिपक गई थी, सुबह के टाइम खुल नहीं रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से पानी से उसको धोया, फिर उसकी आंखें खुली हैं तो वो रोने भी लग गई। फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई तो ये डॉक्टर ने ड्रॉप दिए थे और ये ट्यूब है, ये दोनों लगानी है। आंखों के अमराज को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। मैंने 2 से 3 दिन इग्नोर किया और जब मैं आई हॉस्पिटल गई अनाइज़ा को लेकर तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, लंबा इलाज चलने वाला है। मैं डर गई, लेकिन जो ट्यूब और ड्रॉप उन्होंने दिए थे उससे बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ गया था। 1 दिन में ही अनाइज़ा को आराम आ गया था। अच्छा, तो अनाइज़ा कह रही है गाइस आप भी केक खा लें, इधर आओ ना। तो गाइज़ अगर आपको भी केक खाने हैं तो अनाइज़ा आपको बहुत सारे केक ला के देगी। और अनाइज़ा की आंखें अब बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह बेहतर हो गई हैं, वरना ये एरिया ये पूरा सूज रहा था और यहाँ से नसें नज़र आ रही थी, आंखों में बहुत पानी आ रहा था। तो अभी अल्लाह का शुक्र है आज अनाइज़ा को नहलाया है। गर्मियाँ आ चुकी हैं तो हर दूसरे दिन बच्चों को नहलाना ज़रूरी हो जाता है। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान से पहले ये सब लेके रख लें तो फ़ायदा हो जाता है। अभी रमज़ानों में बहुत महंगा हो जाएगा और टमाटर तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है सस्ते ही हैं, 100 के 3 किलो 4 किलो भी मिल रहे हैं। तो लहसुन अदरक का ज़्यादा काम होता है। अभी मैं थोड़ा ही लिया था, थोड़ा बाद में ले लूँगी तो ये भी मेरा 1 महीना आराम से चल जाएगा। तो इसको पीस लेते हैं जी। स्ट्रॉबेरी इरफान लेकर आ चुके थे क्योंकि अनाइज़ा को भी बहुत पसंद है और मुझे तो इसका शेक बहुत अच्छा लगता है। और इतनी ज़बरदस्त आई हुई है ना सीज़न की, हर ठेले पर रेड स्ट्रॉबेरी नज़र आती हैं, दिल चाहता है कि बस झटपट ले लो जल्दी से। तो मैं यहाँ शेक बना रही हूँ, दोपहर का टाइम है ये और इरफान आए हैं खाना खाने के लिए तो मैंने सोचा कि भाई ठंडा ठंडा जो है ना शेक बना के पीते हैं। और गर्मी बहुत है कराची में और मौसम बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ मेरा शेक रेडी हो चुका है, जल्दी से इनको ग्लासेस में डालते हैं और दे देते हैं जी। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।